फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉमिनेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। नॉमिनेशन में अलग अलग टाइप्स के अकाउंट में मिलने वाली नॉमिनेशन फैसिलिटी से जुड़ी कुछ जानकारी शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉमिनेशन को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 45ZA टू 45ZF में डिफाइन किया गया है। डिपॉजिट अकाउंट के लिए सेक्शन 45ZA टू 45ZB, सेफ कस्टडी के लिए सेक्शन 45ZC टू 45ZD, लॉकर के लिए सेक्शन 45ZE टू 45ZF। नॉमिनेशन फैसिलिटी किन किन अकाउंट्स में हो सकती है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, RD, FCNR, NRO अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट, हु कैन मेक नॉमिनेशन? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट माइनर नॉमिनी नहीं बना सकता, उसके बिहाफ पर उसका गार्जियन नॉमिनेशन कर सकता है। नेक्स्ट, हु कैन नॉट मेक नॉमिनेशन? पार्टनरशिप फर्म, HUF, क्लब, सोसाइटी, लिमिटेड कंपनी एंड ट्रस्ट के केस में नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, हु कैन बी नॉमिनी? किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को नॉमिनी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, हु कैन नॉट बी नॉमिनी? ट्रस्ट, HUF, लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इनको नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर नॉमिनी माइनर है तो डिपॉजिटर को किसी मेजर पर्सन का नेम देना होगा जो नॉमिनी के बिहाफ पर पेमेंट ले सकता हो। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ नॉमिनीज, किसी भी अकाउंट में कितने पर्सन को नॉमिनी बनाया जा सकता है। डिपॉजिट अकाउंट में 1 पर्सन को नॉमिनी बनाया जा सकता है। सिंगल सेफ कस्टडी में 1 पर्सन को नॉमिनी बनाया जा सकता है। जॉइंट सेफ कस्टडी में नॉमिनेशन अलाउ नहीं है। सिंगल लॉकर के केस में 1 नॉमिनी बनाया जा सकता है। आइदर सर्वाइवर लॉकर के केस में नॉमिनेशन अलाउ नहीं है। जॉइंट अकाउंट के केस में 1 या 1 से ज़्यादा भी नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। जॉइंट लॉकर में जब जॉइंट नॉमिनी है और यदि एक होल्डर की डेथ हो जाती है तो कंटेंट को डिलीवर किया जाएगा नॉमिनी प्लस सर्वाइवर को। नॉमिनेशन को कभी भी चेंज किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है और मॉडिफाई भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉमिनी का राइट कब स्टार्ट होता है? डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी का राइट ऑल डिपॉजिटर की डेथ के बाद स्टार्ट होगा। नॉमिनेशन के लिए विटनेस, केवल इलिटरेट अकाउंट होल्डर के केस में विटनेस लिया जाएगा, 2 पर्सन का विटनेस लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटस ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी को लीगल हायर का ट्रस्टी माना गया है। नॉमिनी एब्सोल्यूट ओनर नहीं होता। नेक्स्ट, रोल ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ FD। FD के केस में नॉमिनी का क्या रोल रहेगा? नॉमिनी FD को रिन्यू नहीं कर सकता, FD पर लोन नहीं ले सकता, लेकिन होल्डर की डेथ होने पर FD का पेमेंट ले सकता है। उसमें चाहे प्रीमेच्योर पेमेंट लेना हो या ड्यू डेट पर पेमेंट लेना हो, दोनों ही सिचुएशन में नॉमिनी पैसा ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉमिनी व लीगल हायर में क्या डिफरेंस है? बैंक हमेशा पेमेंट नॉमिनी को ही करेगा, लीगल हेयर को बैंक पेमेंट नहीं करेगा। यदि कोर्ट ऑर्डर है तो लीगल हेयर को पेमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट है, रिन्यूअल ऑफ FD के समय फ्रेश नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा, एग्जिस्टिंग को ही कंटिन्यू रखा जाएगा। बैंक अकाउंट में पासबुक पर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड करके मेंशन किया जाएगा। अगर डिपॉजिटर एग्री करता है तो FD या सेविंग पासबुक पर नॉमिनी का नाम भी लिखा जा सकता है। जॉइंट अकाउंट में नॉमिनेशन को चेंज करने के लिए सभी होल्डर्स का सिग्नेचर होना जरूरी है। नेक्स्ट, RBI द्वारा कुछ फॉर्म के नंबर्स दिए गए हैं जो कि नॉमिनेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। डिपॉजिट में फ्रेश नॉमिनेशन के लिए DA1 फॉर्म है, नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए DA2, नॉमिनेशन को मॉडिफाई करने के लिए DA3। इसी तरह सेफ कस्टडी में SC1, SC2 एंड SC3 फॉर्म यूज होंगे और लॉकर के केस में SL1, SL2, SL3 फॉर्म का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल या केस देखते हैं जिनमें नॉमिनेशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट केस है, जॉइंट अकाउंट है, A एंड B होल्डर है, नॉमिनेशन C का है और A की डेथ हो जाती है तो पेमेंट B प्लस A के लीगल हेयर को दे दी जाएगी। सेकंड केस है, आइदर सर्वाइवर अकाउंट है, A एंड B होल्डर है, नॉमिनी C है और A की डेथ हो जाती है तो पेमेंट B को दे दी जाएगी। थर्ड केस है, फॉर्मर एंड सर्वाइवर अकाउंट है, A एंड B होल्डर है, A की डेथ हो जाती है
तो पेमेंट बी को दे दी जाएगी। यानी कि जब तक दोनों होल्डर की डेथ नहीं होती नॉमिनी को पैसा नहीं दिया जा सकता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। पुअर पर्सन को अफोर्डेबल कॉस्ट पर बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। स्मॉल अकाउंट, BSBD अकाउंट, PMJDY अकाउंट, PMSBY, PMJJBY सभी स्कीम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फर्स्ट कमेटी को C रंगराजन द्वारा चेयर किया गया था। कमेटी को हेड किया गया था नचिकेत मोर कमेटी द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है मैंडेट एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। अकाउंट को ऑपरेट करने की अथॉरिटी किसी अदर पर्सन को देना ही मैंडेट होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी को अनेकों कार्यों के लिए भी जारी किया जा सकता है, जबकि मैंडेट किसी एक पर्पस के लिए जारी किया जाता है। अकाउंट होल्डर किसी एक या इससे अधिक को भी अथॉरिटी इशू कर सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी को जब चाहे विड्रॉल किया जा सकता है, चाहे वह पावर ऑफ अटॉर्नी इरिवोकेबल ही क्यों ना हो। अगर एजेंट द्वारा चेक साइन किया गया है और चेक को साइन करने से पहले एजेंट की अथॉरिटी को विड्रॉल कर लिया गया है तो उस चेक की पेमेंट नहीं की जाए। यदि बैंक को होल्डर की डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी की सूचना मिलती है तो अकाउंट के ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई चेक पेमेंट नहीं किया जाएगा, चाहे वह चेक प्रिंसिपल या एजेंट किसी के द्वारा भी साइन किया गया हो। अगर चेक एजेंट द्वारा साइन किया गया है और एजेंट की डेथ हो चुकी है तो भी चेक की पेमेंट कर दी जाएगी। इस वीडियो में हमने नॉमिनेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैंडेट एंड पावर ऑफ अटॉर्नी को देखा है। इसी तरह के प्रमोशन टॉपिक के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।